प्यारी लॉयल फैमिली। मिस्टर हॉरर एक और अनोखी भयावह कहानी के साथ हाजिर है। अकबर एक युवा लड़का जो छोटे शहर में एक नई शुरुआत चाहता था, ने एक स्टेशन पर रात्रि गार्ड की नौकरी ले ली थी। यह स्टेशन शहर से काफी दूर स्थित था और अक्सर सुनसान पड़ा रहता था। स्टेशन की पुरानी इमारत, बर्फीली हवाएं और असामान्य चुप्पी अकबर को थोड़ा अजीब सा महसूस कराती थी। लेकिन उसने सोचा कि ये सब नए माहौल का असर है। उसे ये नौकरी इसलिए मिली थी क्योंकि स्टेशन बहुत कम इस्तेमाल होता था और वहां रात को कोई यात्री नहीं आते थे। अकबर के लिए ये नौकरी आरामदायक लग रही थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अकबर अपनी पहली रात ड्यूटी पर था और जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। स्टेशन के आसपास का माहौल बहुत ही सुनसान और डरावना था। चांद की हल्की रोशनी से स्टेशन की इमारत के आसपास का वातावरण और भी रहस्यमय लग रहा था। अकबर ने सोचा कि शायद ये अकेलापन उसे अजीब महसूस करा रहा है। लेकिन तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अकबर, यह आवाज इतनी कमजोर थी कि उसने समझा कि शायद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। लेकिन फिर उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार ये कहीं और से नहीं, बल्कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने से आई थी। अकबर घबराया हुआ तेजी से मुड़ा और प्लेटफॉर्म की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसके दिल में डर बढ़ता गया। अकबर ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर एक कदम आगे बढ़ाया, उसे सामने एक महिला का धुंधला सा आकार दिखाई दिया। वो महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा उतना ही रहस्यमय था जितना स्टेशन का वातावरण। अकबर ने धीमे से कहा, क्या आप यहां खो गई हैं? महिला ने अपनी ओर मुड़ते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की जगह पूरी तरह से खाली थी। अकबर की धड़कन तेज हो गई और उसकी पूरी शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। महिला की ये चुप्पी और उसकी अजीब सी उपस्थिति दोनों ही अकबर के भीतर डर को जन्म दे रहे थे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और तभी महिला ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की। अकबर डर के मारे पूरी तरह से भाग पड़ा। जैसे जैसे वो दौड़ता गया, महिला की आकृति धुंधली होती गई और हवा का एक और झोंका उसे पीछे की ओर खींचने लगा। अकबर ने वापस गार्ड रूम में जाकर दरवाजा बंद किया और अपनी सांसों को थामते हुए बैठ गया। उसका दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था और वो पूरी रात ये सोचने में गुजारने लगा कि उसने जो देखा वो सच था या फिर ये केवल उसका डर था। अकबर ने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब वो दूसरी रात फिर से ड्यूटी पर आया तो उसका सामना फिर से उसी रहस्यमय महिला से हुआ। इस बार उसने तय किया कि वो इस महिला के बारे में पता लगाएगा और समझेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उसने उस महिला को फिर से देखा, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति और भी भयंकर थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और उसका चेहरा स्याह और विकृत हो चुका था। अकबर ने जैसे ही उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला की आवाज घनी और गहरी हो गई। तुम यहां नहीं हो सकते अकबर, तुमसे कभी कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अकबर सिहर उठा। उसकी यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी और लोक से आ रही हो। अचानक महिला का शरीर हवा में उड़ने लगा और उसने अपनी बाहें फैलाते हुए अकबर को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। अकबर ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गार्ड रूम तक पहुंचा, महिला की हंसी की आवाजें उसे पीछे से सुनाई देने लगी। एक अजीब सा भय उसके मन में घर कर गया था। अकबर ने अगले दिन स्टेशन के पुराने कागजात और रिकॉर्ड की जांच शुरू की। उसे पता चला कि ये स्टेशन सालों पहले एक खौफनाक घटना का गवाह बन चुका था। कुछ साल पहले स्टेशन पर एक ट्रेन हादसा हुआ था
जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। स्टेशन के पास एक छोटी सी नदी भी थी और उन शवों में से कुछ पानी में बह गए थे। कहा जाता था कि मृतकों की आत्माएं उस घटना के बाद से इस स्टेशन पर रहती है। अकबर ने ये सब सुना तो वो सहम गया, लेकिन अब उसे खुद को इस रहस्य का हल निकालने का मन बना लिया था। अकबर को समझ आ गया कि वो अकेला नहीं है। ये स्टेशन और उसकी आत्माएं एक साथ बंधी हुई थी और शायद वह भी अब उन आत्माओं के अधीन था। अगले कुछ दिनों में उसने कई बार उसी महिला से मुलाकात की, लेकिन इस बार उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसे ये समझ में आ गया कि वो महिला सिर्फ एक प्रतीक थी। वो सच्चाई का सामना करने और अपने डर को जीतने का संकेत थी। अकबर ने अपनी सारी ताकत जुटाकर उस महिला से आखिरी बार बात की। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? महिला ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा डर ही तुम्हारा बंधन है। जब तुम इसे पार कर सकोगे तब तुम स्वतंत्र होगे।